टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर इतिहास की दिशा केवल एक किले की अंतिम रक्षा पर टिकी हो, तो क्या एक अकेला निर्णय संपूर्ण युग को बदल सकता है? समय की धारा के उस पार जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगा था, तब आकाश में एक विचित्र निस्तब्धता छा गई थी। हवाएं थम सी गई थीं, मानो स्वयं प्रकृति किसी आने वाली घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। उस मौन के गर्भ में छिपा था एक दिव्य रहस्य, एक ऐसा अस्त्र जिसका अस्तित्व केवल कथा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गूढ़ सच्चाई था। कहा जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ में स्वयं ब्रह्मा ने तत्वों को आकार दिया, तब उन्होंने एक शक्ति को जन्म दिया, एक ऐसा अस्त्र जो केवल विनाश नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक था। वो अस्त्र न अग्नि था, न वायु, न जल, वो इन सबका संगम था। आकाश में बिजली की गर्जना के साथ दिव्य प्रकाश के मध्य उस अस्त्र का निर्माण हुआ। उस क्षण जब ब्रह्मा की दृष्टि उस पर पड़ी, संपूर्ण ब्रह्मांड एक पल के लिए शांत हो गया, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। परंतु ये शक्ति किसी साधारण योद्धा के लिए नहीं थी। ये अस्त्र केवल उसी के हाथों में जागृत हो सकता था जो धर्म के मार्ग पर अडिग हो, जिसकी आत्मा अहंकार से रहित हो और जिसका मन तपस्या की अग्नि में शुद्ध हुआ हो। क्योंकि सत्य यही था, वास्तविक शक्ति अस्त्र में नहीं, उसे धारण करने वाले में होती है, और धर्म ही सबसे बड़ा अस्त्र है। म्यूजिक गूढ़ और गंभीर हो जाता है। युगों तक ये अस्त्र देवताओं के बीच प्रवाहित होता रहा। इंद्र ने इसे वज्र की भांति धारण किया, वरुण ने इसे समुद्र की गहराइयों में छुपाया और अग्नि ने इसकी ज्वाला को अपनी लपटों में समाहित किया। हर देवता ने इसे केवल एक कारण से संभाला, ताकि ये शक्ति गलत हाथों में ना जाए। किंतु पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाने लगा था। राज्य अब धर्म से नहीं बल्कि छल और कपट से चलने लगे थे। राजाओं के हृदय में लोभ ने स्थान ले लिया था। भाई भाई के विरुद्ध खड़े हो गए थे, और सत्य, वो केवल एक मौन दर्शक बनकर रह गया था। किले जो कभी सुरक्षा के प्रतीक थे, अब सत्ता की खेल का केंद्र बन गए थे। ऐसे ही एक विशाल किले के भीतर एक बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म के समय आकाश में कोई उत्सव नहीं हुआ, परंतु एक अनजानी शांति अवश्य थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो इस संसार से परे किसी सत्य को जानता हो। वो अन्य बालकों की भांति चंचल नहीं था, वो मौन था, संयमित था, और उसकी दृष्टि में एक अदृश्य लक्ष्य था। जब अन्य बालक अपने बल और कौशल का प्रदर्शन करते, वो बालक एकांत में अभ्यास करता। जहां अन्य गर्व में डूबे रहते, वहां वो स्वयं को अनुशासन में ढालता। उसके लिए युद्ध केवल विजय का साधन नहीं था, वो आत्मा की परीक्षा थी। समय के साथ उसकी ये प्रकृति एक गुरु की दृष्टि में आई। वो गुरु जिसने अनेक योद्धाओं को प्रशिक्षित किया था, परंतु उस बालक में कुछ अलग देखा। उसने उसकी आंखों में झांका और वहां उसे वो शांति दिखी जो केवल तपस्वियों में होती है। गुरु ने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया। वनों की निस्तब्धता, पत्तों की सरसराहट और बहती नदियों के मध्य उस बालक ने अपने अस्तित्व को तराशा। उसने धनुष उठाया, परंतु पहले अपने मन को साधा। उसने शस्त्र सीखे, परंतु पहले अपने अहंकार को त्यागा। याद रखो, वास्तविक शक्ति अस्त्र में नहीं, उसे धारण करने वाले में होती है। म्यूजिक धीरे धीरे तीव्र हो जाता है। उधर किले के बाहर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। एक विशाल सेना अंधकार की तरह उस किले की ओर बढ़ रही थी। आकाश धुएं से भर गया था और पृथ्वी उनके कदमों से कांप रही थी। वो केवल एक आक्रमण नहीं था, वो धर्म के अंतिम स्तंभ को गिराने का प्रयास था। किले के भीतर भय और आशंका का वातावरण था, परंतु वही बालक, अब एक युवा योद्धा, शांत खड़ा था। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल एक निर्णय था। गुरु ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे उसे वो दिव्य अस्त्र सौंप दिया। वो वही अस्त्र था जो युगों से देवताओं के पास था। जैसे ही उसने उसे अपने हाथों ने लिया, आकाश में बिजली चमकी, वायु में एक कंपन हुआ और समय जैसे फिर से ठहर गया। किले के द्वार खुलने वाले थे, सेना तैयार थी, और वो योद्धा अपने भाग्य के सामने खड़ा था। क्या वो इस शक्ति के योग्य था? क्या उसका धर्म उसे इस परीक्षा में सफल बनाएगा? उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, और तभी किले के द्वार खुल गए। आगे क्या हुआ
ये केवल इतिहास नहीं बल्कि एक अनकही गाथा है जो अभी भी समय की परतों में छिपी हुई है। सब्सक्राइब योर चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर।